चंदौली के अलीनगर नेशनल हाईवे संख्या 2 से है, जहां महिवा गांव के समीप ट्रक की चपेट में आने से महिला और उसके 1.5 वर्षीय पुत्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर तांडव किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक चालक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि महिला अपने बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर आलमपुर से रामनगर के कुतलू पर जा रही थी। इसी बीच महिवा के समीप बाइक से उतरकर रोड क्रॉस करते वक्त तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी और 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और ट्रक चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। अपना नाम और परिचय बताएं। हमारा नाम मोतीलाल यादव है। मोदी जी, यहाँ क्या हुआ है आज? यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और ये आ रहे थे आलमपुर से और ये जा रहे थे कुतलूपुर। उनकी जो है दीदी भी हुई थी, लेके जा रहे थे, रास्ते में ट्रक से और उनके बीच में जो है दुर्घटना हो गया है। तो पुलिस को कैसे सूचना दिया गया? पुलिस को 112 को फोन किया गया था। बिहार के सहरसा में जिलाधिकारी ने 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की है। 5 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80 हुई है। जिले में अब तक 47 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। फिलहाल जिले में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 31 है। सभी लोगों का इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले में टोटल 1755 सैंपल लिए गए हैं। 1531 का रिजल्ट आया है, जिसमें 422 लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आया है और 224 का रिजल्ट पेंडिंग है। साथ ही उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए लोगों से अपील भी की है। आज दिनांक 3 जून 2020 को कोविड-19 से संबंधित प्रतिवेदन सहरसा जिला के का है। अभी कुल 5 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं, जिससे टोटल पॉजिटिव केसेज संख्या जिले में 80 हो गई है। इस 80 केसेज में पूर्व में 47 लोग रिकवर हो गए थे, तो डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2 को हायर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया है। ये आंकड़ा घटाने के बाद कुल एक्टिव केसेज की संख्या जिला में 31 है, जिनका इलाज का पूरी छात्रावास में चल रहा है। तो नए केसेज मिले हैं 5, उनको भी अगर क्वारंटाइन में थे वो, उनको वहाँ शिफ्ट करके आइसोलेशन में भेज दिया गया, वहाँ उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। अभी जो टोटल 1755 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें कि 1531 का रिजल्ट आया है, 224 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, 1422 नेगेटिव आया है और 80 पॉजिटिव है। तो आज की स्थिति में कुल सक्रिय जो एक्टिव केसेज की संख्या है 31 है, इसका इलाज चल रहा है। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा जनपद प्रयागराज के खुलदाबाद थाने का भ्रमण और आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत जनपद में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई और कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए लॉकडाउन के नियमों के पालन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीएम कौशाम्बी ने सैयारा के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। ओवरब्रिज निर्माण कार्य में जो भी छोटे मोटे अधूरे कार्य शेष बचे हैं, उन्हें तत्काल पूर्ण कराए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता सेतु निगम ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ छोटे मोटे कार्य शेष बचे हैं, जिनको शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। डीएम ने अधिशासी अभियंता के लिए निगम को ओवरब्रिज के अप्रोच मार्ग और पुल संचालन के लिए अन्य जो भी छोटे छोटे कार्य शेष रहे हैं, उनको तत्काल पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया, जिससे कि ओवरब्रिज पर आवागमन का कार्य शीघ्र शुरू हो सके। फतेहपुर जनपद में जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमे का मामला अब गरमाने लगा है और जनपद भर के पत्रकार इस पर अब आगे की रणनीति तैयार करने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पिछले दिनों एक ट्वीट के मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पत्रकार संघ के अध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से जनपद भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर जनपद भर के पत्रकारों ने पिछली 16 तारीख को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन प्रशासन द्वारा पत्रकारों को न्याय नहीं मिला, जिसके बाद 30 मई को पत्रकारों ने पत्रकारिता दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाया था और फर्जी मुकदमे वापस करने की बात कही गई थी। घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला की नौकर द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। पता चला है कि बुजुर्ग महिला के पास उसका नौकर साथ रह रहा था। पुलिस पूछताछ में नौकर द्वारा हत्या करने के मामले में पुलिस को तहरीर मिली है। इस घटना के बाद से आरोपी नौकर भी घर से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। हम आपको बता दें कि नहटोर थाना क्षेत्र में गारोपुर इलाके में एक नौकर राजकुमार ने रुपए न मिलने की एवज में अपनी मालकिन उर्मिला देवी की पीट कर हत्या कर दी। आज सुबह
डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली ग्राम गारोपुर में एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर यहाँ पर हम लोग पुलिस बल के साथ आए, देखे तो एक महिला जो अपने बिस्तर पर ही मृत अवस्था पड़ी थी, जिसके सिर पर काफ़ी चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसकी हत्या किसी डंडे से की गई है और कोई रंजिश के तहत की गई है। जानकारी करने पर ये भी ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक इनका नौकर जो बचपन से रहता था, करीब इस समय करीब 30 साल का हो चुका है, उसके द्वारा हत्या किया जाना ये ज्ञात हुआ है। इस संबंध में नामजद तहरीर उसी के खिलाफ प्राप्त हुई है और मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। महोबा जिले थाना अजनर से बड़ी खबर, बिजली न आने से जनता भड़की और भारी बलबाल किया। थाने में पथराव किए और अफसरों से मारपीट और जमकर तोड़फोड़ की। अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। कल थाना अजनर क्षेत्र में घेराव कर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 7 नामजदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनी हुई है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकास खंड शिवपुर के अंतर्गत ग्राम सभा राघो जोत में एक पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि मैंने अपनी रोड साइड की जमीन बेच दी थी, जिसके बगल में चक्रोड है। जिस व्यक्ति को हमने जमीन बेची थी वो व्यक्ति जबरन चक्रोड की जमीन को कब्जा करने की नियत से मकान बनवा रहा है। मेरे जाने पर विपत्ति जताने पर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम सभा का क्या नाम है? राघो जोत। मामला क्या है, आप बताएं। मामला सर ये है कि मैंने जो है जमीन 6 बिस्वा बेचा था, उसमें उनको जो है जमीन किसको दिया था आपने? जमीन दिया था जो है लौकुश और बहादुर को। लौकुश बहादुर कौन है? जो बहादुर हमारे गाँव के हैं, लौकुश हमारा। अच्छा। तो इनको आपने जमीन कितना दिया था? 6 बिस्वा। और ये कितना बना रहे हैं? ये बना रहे 10 बिस्वा। 6 बिस्वा दिए थे, 10 बिस्वा बनवा रहे हैं। तो आपने इनको बताया नहीं, रोका नहीं? बताया, रोका तो ये जो है अपने जो है अच्छा, दबंगई दिखा रहे हैं। तो आपने प्रशासन को जो है अवगत कराया? जी कराया। तो क्या प्रशासन ने क्या बताया? प्रशासन ने बताया कि जो है अपनी परमिट दोबारा करवा लें। प्रशासन के सामने परमिट दोबारा हुई नहीं। प्रशासन ने बताया कि दोबारा हमने सामने करवाएं कि जो है हम आपका जो है न्याय करवा दें। जब ने आपने जमीन बेची थी तो उसके साथ में कोई गवाही था? गवाही है आपके साथ में? कहाँ है? ये हमको दिखाना है कि ये अतिक्रमण बेचा गया है 6 बिस्वा और 6 बिस्वा के बजाय 10 बिस्वा बनाया जा रहा है। ये रोड से मेन रोड पे बन रहा है मकान। यहाँ पे प्रशासन द्वारा रोका गया था काम, उसके बावजूद भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए मसाला बन गया है। इनकी इतनी दबंगई है कि प्रशासन को भी जो है कुछ नहीं समझते हैं और अपने कार्य को जो है शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन से प्रदेश के करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण की भी समस्या खड़ी हो गई है। सरकार को चाहिए कि वो प्रति परिवार 10,000 रुपए प्रतिपूर्ति करे। उक्त बातें जिलाध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने करारी कस्बे में गरीबों के बीच खाद्यान्न वितरण करते हुए कही। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पूरे मनोबल के साथ गरीबों की मदद के लिए उतरना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिख रही है। उन्होंने सरकार से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार बिना राजनीति मंशा के लोगों की मदद करे, जिससे आम लोगों को राहत मिले। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने राजनीतिक द्वेष की भावना रखते हुए पार्टी नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया है, जो कि पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। हमारी महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी ने देश में इस कोरोना महामारी में जो भी गरीब भूखे असहाय लोग हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है उनकी सेवा करने का हमें आदेश दिया। सभी के सर और वहाँ पे जो है काली पट्टी दिख रही है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है? इस काली पट्टी को बांध के हम लोगों को राशन इसलिए वितरण कर रहे हैं कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों को गरीबों और असहाय लोगों के लिए भेजा था, ताकि वो पैदल जो चल रहे थे 1000 किलोमीटर वो अपने घर को जा सके। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी उन 1000 बसों को लेकर बॉर्डर पे पहुंचे, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन को देने के लिए कि आप इन बसों को लीजिए और गरीब
असहायों को इनसे घर भेजिए, क्योंकि वो पैदल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन पर फर्जी मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेज दिया और बसों को वापस कर दिया। इस कारण उसके विरोध जताते हुए कि उनको जल्दी जेल से रिहा किया जाए, हम लोग उनका काम शुरू किए हैं। गरीबों को राशन बांट रहे हैं। अजय लल्लू जेल में हैं, फिर भी हम उनका काम नहीं रुकने दिया। हम लोग उनका काम कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? अरुण कुमार, विद्यार्थी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। जी बहुत बहुत धन्यवाद।